तुम कृषि विभाग में आगे, कृषि विभाग में तुम आगे तो तुम बीज बोओगे फिर इधर उधर है। चलो जैसा कि आप सभी को पता ही है, समय हमेशा कम रहता है, टाइम हो जाता है अपन आते हैं तब तक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ? कल कहां तक हो गया था अपना मामला? ओके, माउंट लेरिंग तक हो गया। तो आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो, अभी मैं प्रश्न पूछूंगा तब तो तुमको आएगा नहीं, और बीज किधर बोए वो सब तुमको पता है। ये चीजों का तुमको बड़ा ध्यान रहता है? अब प्रवर्धन में जैसे मैं तुमको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाथ खड़ा करना। प्याज में मैंने आपको बताया था, प्याज नहीं, आलू में सुगंध का क्या कारण था, ऐसा कुछ बताया था कंपाउंड। हाथ खड़ा करो। है डाइमिथाइल पायरेजीन। कच्ची पत्ता गोभी में, रो कैबेज, कुक्ड पत्ता गोभी में, कुक्ड में डाइमिथाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में डाइएलाइल डाइसल्फाइड। प्याज में, सेब में, सेब में एप्पल, इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइल। ये सभी चीजें पढ़नी रहती, वापस रेगुलर नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे तुम। तो हम बात कर रहे थे प्रवर्धन की बच्चों, और प्रवर्धन के अंदर दो तरीके का प्रवर्धन हमने पढ़ा था, लैंगिक और दूसरा पढ़ा था बच्चों वानस्पतिक। वानस्पतिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां हैं, उसमें एक विधि हम पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं कटिंग। कलम 3 प्रकार की होती है, पत्ती कलम, तना कलम, जड़ कलम। इन कलमों में तना कलम वापस 4 प्रकार की है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, हर्बेशियस कटिंग। कलम में जड़ फुटाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है? और बॉटम हीट टेक्निक किसने डेवलप करी है? रेड्डी एंड मजूमदार। दूसरी विधि जो हमने स्टार्ट की थी उसको हम लोग कह रहे थे लेयरिंग, यानी दाब विधि। जो दाब विधि की 4 विधियां इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके अंदर सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, टिप लेयरिंग। जो इंपॉर्टेंट थी उसमें पहले हमने कौन सी पढ़ी? तो वो परीक्षा के अंदर पूछते हैं कि भाई के जो इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं अपन माउंड लेयरिंग, और माउंड का दूसरा नाम क्या है? स्टूलिंग, या फिर स्टूल लेयरिंग भी हम इसको कह रहे थे। एक तो ये किसमें व्यवसायिक है? अमरूद में। लास्ट इसमें एक हम पढ़ते हैं एयर लेयरिंग। क्या पढ़ते हैं? एयर लेयरिंग भी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। एयर लेयरिंग को ही हम और किस नाम से जानते हैं? मार्कोटेज। क्या कहते हैं? या इसको हम लोग और कहते हैं वायु दाब। क्या कहेंगे? या इसको कहते हैं चाइनीज लेयरिंग। इसको हम लोग बच्चों चाइनीज लेयरिंग भी कह सकते हैं। ये लो चाइनीज लेयरिंग। इसी प्रकार से और भी हम इसको कहते हैं बूटी दाब। क्या कहते हैं? तो ये सभी इसी के नाम है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, जैसे कि क्या है कि भाई एयर लेयरिंग को और किन नामों से जाना जाता है? तो उपयुक्त सभी। तो एयर लेयरिंग का मतलब कुछ भी नहीं, हवा में। क्या है? एयर यानी क्या होती है? हवा। कोई भी प्लांट है, मदर प्लांट क्या है? मदर प्लांट है, इसकी कोई भी पेंसिल थिकनेस वाली शाखा, जिसको हम हवा में ही हम लोग लेयरिंग कर देते हैं। यहां से आप लोगों ने हल्की सी छाल को उतारा, हल्की सी छाल को आप रिमूव करो, वहां पे हम स्पेगनम मोस ग्रास लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जो स्पेगनम मोस ग्रास होती है, स्पेगनम मोस ग्रास है, अलग अलग तरीके की मोस ग्रास होती है। तो स्पेगनम मोस ग्रास हम यहाँ पे काम में लेते हैं सूखी हुई। तो स्पेगनम मोस ग्रास ही क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि एक बार उसको भिगो देते हैं, स्पोगनम में जो स्पेगनम मोस ग्रास है इसको भिगो दिया, और भिगोने के बाद में हम यहाँ पे लपेट देते हैं, जहां पे छाल उतारी ऊपर से पॉलीथीन से बांध दो, ये लो। तो ये इस तरीके से लगभग 1-1.5 महीने में जड़ें फूट जाती है, और इसको काट के अलग कर लो, नया पौधा तैयार। कोई खास बात है नहीं। तो स्पेगनम मोस ग्रास ही क्यों काम में ले रहे मीडिया के रूप में? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अधिक है। क्या है? जल धारण या जल अवशोषण जो क्षमता है, जल धारण क्षमता अधिक। तो जल धारण क्षमता अधिक होती है,
इसकी वजह से हम लोग इसको काम में लेते हैं। अभी सुपरवाइजर में प्रश्न आया था, देखो कितना इजी था। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए अच्छे माध्यम माने जाते हैं? माध्यम अच्छा क्या, कौन से मीडिया अच्छा है? ऑप्शन में था सॉइल, स्पेग्नम मोस घास, परलाइट, उपयुक्त सभी। तो ऐसे में उपयुक्त सभी करें, क्योंकि मिट्टी तो अच्छा माध्यम है ही है भाई, मृदा तो प्राकृतिक माध्यम है, बेस्ट माध्यम है, तो ये सभी पौधे उगाने के लिए तो माध्यम है। तो ये अपने को ध्यान रखना था। हम गांव में थे तभी इसको करते थे बहुत नॉर्मल तरीके से, 12वीं क्लास में पढ़ते थे तब तो इसमें यहाँ देसी गोबर वोबर कुछ लगाओ तो भी जड़ें फूट जाती। तो ये बहुत कॉमन प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप इसको कॉमर्शियल लेवल पे करते हो, आपको 2000 5000 पौधे तैयार करने, तो एक ही पेड़ के ऊपर 20-30 जगह ये की जा सकती, उससे ज्यादा जगह भी की जा सकती। तो यह विधि लीची में व्यवसायिक है। किसमें है? लीची के अंदर यह विधि जो है व्यावसायिक है, ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में व्यावसायिक विधियां ही पूछी जाती है। तो लीची के अंदर ये क्या होगी बच्चों? व्यावसायिक विधि होगी। बाकी तो अमरूद में और अनार में भी करते हैं, अमरूद में भी हम कर सकते हैं बट व्यावसायिक नहीं। अनार में भी हम खूब करते हैं लेकिन व्यावसायिक नहीं। अनार में सबसे ज्यादा कौन सी फेमस? हार्डवुड कटिंग। लेकिन अनार में उसके बाद में दूसरी विधि यही फेमस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अमरूद में कौन सी है? माउंट। तो ये लेयरिंग की दो विधियां ही इंपॉर्टेंट थी जो कि तुमको याद रखनी थी। तो एयर लेयरिंग किस में व्यवसायिक है? लीची। और एक प्रश्न आता है कि स्पेग्नम मोस घास किस में काम में लेते हैं? तो एयर लेयरिंग में। बस इतनी सी बात। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक लाइन नॉर्मल शब्द आपको लिखना है, इटियोलेशन। एक शब्द तुमने कभी पढ़ा होगा, इटियोलेशन, खाली नॉर्मल याद रखना है। इटियोलेशन जड़ फुटान का सिद्धांत है, एक तरीके से कहते हैं। कलम के अंदर भी हम अंधेरे के अंदर उसको दबा देते हैं, अंधेरे में मतलब अंधेरे के दबा देते हैं मतलब जो कलम होती है उसको हम लोग ये ज्यादा, अरे बेवकूफ, मैंने कुछ कहा भी नहीं अभी। मैंने यूं कहा कि भाई जो कलम होती है उस कलम को हमने मिट्टी में दबा दिया, सोइल में, तो अंधेरा, रूटिंग जो हो रही है वो डार्कनेस में हो रही है। डार्कनेस में जो रूटिंग हो रही है, ऐसा है। एक तो सुपरवाइजर वाले, एक डबल ए वाले, उनका दिमाग कभी पढ़ने में चला नहीं आज दिन तक। और मेरे को कहते हैं इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? पूरे साल भर तो यही सोच रही, पूरे साल पढ़ाते रहे तो कुछ भी बोले तो उसका मतलब वही ढूंढना। आसमान में कोई बात चल रही तो भी उसका जैसे तैसे करके वही मतलब निकालना, जिसका कोई लेना देना नहीं आपस में। और फिर मेरे को बोले सर मेरे एक गुना में नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब तू कोई ना कोई लॉजिक निकाल है। तो अब एक्चुअली जो कलम है बेटा, एक तो कलम है और एक लेयरिंग। तो कलम और लेयरिंग के अंदर हमने देखा कि हमने कलम के अंदर भी उसको मिट्टी में दबा दिया, डार्कनेस। और यहां पर भी आपने देखा है, हमने जहां पर भी है ये डार्कनेस में ही है, जहां नहीं थी, जैसे एयर लेयरिंग में डार्कनेस नहीं थी तो हमने यहां से बांध दिया तो डार्क। तो डार्कनेस में जो रूटिंग होती है उस प्रिंसिपल को अपन कहते हैं इटियोलेशन। तो ये कलम और लेयरिंग में जड़ फुटान का मुख्य सिद्धांत है। कलम और लेयरिंग में जड़ फुटान का मुख्य सिद्धांत, जड़ फुटान का मुख्य सिद्धांत जो है ये इटियोलेशन है। आप इसको कभी कभी यूं भी याद रख सकते हो कि रूटिंग इन डार्कनेस, जो डार्कनेस में रूटिंग होती है उसको इटियोलेशन कहते हैं, रूटिंग इन डार्कनेस। तो डार्कनेस में रूटिंग हो रही है उसको इटियोलेशन कह रहे हैं। छोटा सा शब्द है, कभी आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं अपन। सर आप कुछ कहते थोड़ा हो, हम समझ जाते हैं। जस्ट लाइक थिंक ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले तो और आगे हैं इनसे, लेकिन तो फिर समझ जाओ ना, अब समझ जाओ आगे वाली ग्राफ्टिंग। उसको भी समझ जाओ भाई, और क्या कर सकते हैं बताओ भाई, इसको भी समझ जाओ जब इतना ही समझ रहे हो तो। बेटा ग्राफ्टिंग को भी बोलने से समझ जाओ। उपरोपण अगली विधि कौन सी है? और उपरोपण को अपन क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। अब ये ग्राफ्टिंग आप थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है सबसे सरल, लेकिन उसको बहुत ही सरलीकरण तरीके से बता रहा हूं। कोई भी देसी पौधा, आम ले रहे हैं अभी अपन एक बार एग्जाम्पल के लिए, आम का कोई भी देसी किस्म जो आपके गांव में होती या कहीं भी हो, लेकिन देसी है, वो जंगल में होती, देसी में होती। फ्रूट इतने अच्छे नहीं है खाने लायक, लेकिन
उसका पौधा बड़ा अच्छा है, रोग नहीं लगते, उसमें कीट नहीं लगते, कम पानी को सहन कर लेती, देसी किस्मों में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो उसकी गुठली से पौधा उगाओ। तो हमने क्या है, उसके बीज से पौधा उगा लिया। ये लो, इस बीज से जो तैयार किया है हमने पौधा, इसको अपन मूल व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मूल व्रंत कहेंगे और इसको कहेंगे रूट स्टॉक, अंग्रेजी में कहते हैं रूट स्टॉक। तो हमने ये मूल व्रंत तैयार कर लिया। हमने इस मूल व्रंत में कुछ नहीं किया, ये देसी प्लांट है। क्या है? हमने देसी पौधा, क्योंकि अभी तो गुठली से उगाया है खाली। तो मूल व्रंत हमेशा अच्छे गुण वाला नहीं होता है, ये निम्न गुण वाला ही होता है, इसके जो है निम्न गुणों वाला। तो मूल व्रंत हमेशा बहुत अच्छे गुण नहीं होते हैं। ये तो रोग प्रतिरोधी हो सकता है, कीट प्रतिरोधी हो सकता है, लवण प्रतिरोधी हो सकता है, सूखा प्रतिरोधी हो सकता है, ऐसा, लेकिन जंगली फ्रूट इसके खाने लायक नहीं है। तो हमने ये जो मूल व्रंत तैयार किया, जब ये आप लोगों का 6 माह से लेकर के 12 महीने तक का हो जाए, लगभग 1 साल तक हो जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फिर ग्राफ्टिंग करते हैं। छोटा पौधा होता है, जो भी कटिंग के अंदर भी थिकनेस इतनी थी, लगभग पेंसिल थिकनेस वाली शाखा, लेयरिंग के अंदर भी यही थिकनेस थी और ग्राफ्टिंग में भी यही थिकनेस है एक बार। तो हम क्या करते हैं, जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर, 15 सेंटीमीटर आधे फीट को कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से ये कट लगा दिया। तो मूलवंत, आपने मूलवंत को काट लिया। अब जो भी अच्छी किस्म आप विकसित करना चाहते हो, जैसे आम की बात करें तो आम की अच्छी किस्म मान लो अल्फांसो। तो अल्फांसो से हम लोग क्या करेंगे, मदर प्लांट से, जो अल्फांसो का बहुत अच्छा पौधा है, जो मदर प्लांट है, ओरिजिनल पौधा, वहां से छोटी 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 ऐसी शाखाएं लेकर के आएंगे, ठीक है। ऐसी जो है संकुल शाखाएं लेकर के आएंगे, इसके ऊपर आ जाए उस आकार की। तो हमने क्या करा, ये इस प्रकार से हम लेकर के आगे और उसको इसी इसी जो है थिकनेस के हिसाब से इस तरीके से हमने इसको काटा और इसके ऊपर हम लोग इसको सेट कर देंगे। तो इसको बांधेंगे, इसको चिपकाना नहीं है, नॉर्मल लगा करके पॉलीथीन से बांध देना है। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं सांकुर शाखा। क्या कहते हैं? इसको सांकुर शाखा या सांकुर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग जो है सियोन कहते हैं या फिर साइन कहते हैं। ये हमेशा अच्छे गुणों वाला ही होता है, बोला ना अभी अपन, उच्च गुणों वाला। तो ये जो है बच्चों उच्च गुणों वाला होता है, यानी कि जो है ये ऊपर वाला भाग उच्च गुणों वाला होगा। तो अब हमने क्या करा, इनको मिला दिया। मिलाते ही अब क्या हुआ, इनके अंदर यहाँ पे क्या कैम्बियम लेयर्स होती है, कैम्बियम परत। तो प्लांट के अंदर कैम्बियम लेयर होती है। तो कैम्बियम लेयर के अंदर होता है डिवीजन, दोनों ही तरफ कैम्बियम लेयर पाई जाती है। तो जो कैम्बियम परत है, उस कैम्बियम परत में होता है विभाजन समसूत्री। विभाजन होने के बाद में कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं केलस। क्या कहते हैं? तो केलस बनने से जो है ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है। ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट होते ही कुछ दिन बाद में जो है ऊपर से ये पौधा फूटना चालू हो जाता है, नया पौधा तैयार हो गया। बहुत सरल तरीका है, जो एक्सपर्ट होते हैं उसको कम से कम 15 सेकंड लगाते हैं। इस काम को करने में कितने सेकंड लगते? मूलवंत की थैली ली, चाकू आता ग्राफ्टिंग नाइफ, यूं कट किया, उधर से उन्होंने वो शाखा पहले से इकट्ठी रखते हैं बहुत सारी, उसके ऊपर यूं कट किया, दोनों को चिपकाया, ये पॉलीथीन से लेके ये रख, प्लांट तैयार हो गया। होता नहीं होता ऐसा? तो ये ग्राफ्टिंग है, कोई भी बड़ी बात नहीं। इसमें मैं आपको 2 पॉइंट बोल करके लिखाऊंगा यहाँ पर, 1 और 2 नोट करके, उसमें कुछ भी खास नहीं, खाली यही पॉइंट है। तो ग्राफ्टिंग में हमने किसको बोला, ग्राफ्टिंग कहते हैं किसको है? तो इसके आगे अपन क्या लिखेंगे कि मूलवंत और सांकुर को मिला करके नया पौधा तैयार करने की क्या कहलाता है? ग्राफ्टिंग कहलाता है। सिंपल है। हमने इस ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं किया, इसीलिए ये अपनी पहली विधि हो जाएगी। यह ग्राफ्टिंग की पहली विधि है, सिंपल ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं इसको? सिंपल कह दो, चाहे आप लोग इसको साधारण ग्राफ्टिंग कह दो। सिंपल ग्राफ्टिंग या फिर साधारण उपरोपण या फिर सिंपल या साधारण ग्राफ्टिंग कुछ कहो। ये किसी भी एक पौधे में व्यवसायिक नहीं है, ये व्यवसाय किसी में भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी के अंदर व्यवसाय, एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप आम में कर लो, इसको आप अमरूद के अंदर कर लो, लेकिन व्यवसाय किसी में ही नहीं है। ऐसा नहीं जिसमें ये सबसे ज्यादा सफल, सबसे आसान जरूर है, सिंपल। अब ठेठ तक जो भी ग्राफ्टिंग की विधियां पढ़ेंगे इसी सिद्धांत पर आधारित है कि मूलवंत लेंगे, उस पर सांकुर लगाएंगे और उसमें कैम्बियम परत में विभाजन होने से कैलस बनेगा, ज्वाइंट हो जाएगा सब। चीरा अलग अलग आकार का लगाते हैं, इसलिए नामकरण अलग अलग है, बाकी सब सेम है। देखो अब दूसरी विधि जो आती है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? वेज को कुछ केस में क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग 12वीं में दे रखा है, बाकी क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। वेज ग्राफ्टिंग में हम वी आकार का चीरा लगाते हैं।
कैसे आकार का लगाते हैं। तो ये आपके सामने मूल वृंत है, ये मूल वृंत पे आपने इस वी शेप में जो है कट लगाया, और ऊपर से आपने जो किया फिर ये सेम टू सेम सांकुर लेकर गए। इसको तो हम लोग रूट स्ट्रोक कहते हैं, और इसको हम लोग साइन या ये जो है आपका सांकुर कहते हैं। ये किसमें फेमस है? कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। अमरूद में करते हैं, सीताफल में करते हैं, और किसी भी पौधे में कर सकते हो। आप खुद भी घर पे अभी जाओ तो अभी घर पे कर लेना, अभी घर जाओ तो घर पे ग्राफ्टिंग कर लेना। अरे अभी गांव जाओगे तो आम क्यों ग्राफ्टिंग करने का सबसे सही समय रहता है जुलाई अगस्त। बारिश होती है तब जो है सेल का शेप जो है प्रॉपर फ्लो रहता है, तो पौधा जल्दी जल्दी उस पर जो है लग जाता है। वेज ग्राफ्टिंग होगी। इससे मिलती जुलती है ग्राफ्टिंग और होती है, जिससे आप लोग क्या कहते हो? टंग ग्राफ्टिंग, जीभी उपरोपण। क्या कहते हैं? जीभी, टंग यानी जीभ के जैसा, जीभी यानी टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है? कुछ नहीं, आपने कट ऐसा लगाना जीभ के जैसा। देखो जीभ के जैसा कट कैसे लगाते हैं, पहले मेरे को लगाने दो। जीभ के जैसा कट लगता नहीं मेरे से कभी भी। ये है जीभ के जैसा कट, ये जीभ के जैसा कट तुमको दिख रहा नहीं दिख रहा? ऐसा कट लगाते हैं, ये जीभ के जैसा कट है। उसमें यह नहीं लिखा हो किसके जीभ के जैसा। तो ये जीभ के जैसा का मतलब इस तरीके का कट लगाते हैं डबल, और ये कट लगाते हैं। ये रूट स्ट्रोक हो गया, और ये इसके अंदर साइन हो गया। इसको टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। सेब नाशपाती में ये व्यवसायिक है, सेब और नाशपाती में ये व्यवसाय। आजकल छोटे छोटे डब्बे नुमा मशीनें भी आती है, तुमने देखी होगा, व्यावसायिक विधि, क्योंकि ये हाथ से तो ये व्यावसायिक विधि है। एक चीज और बताऊंगा तुमको, एप्पल होती है ना, एप्पल, उसके मूल वृंत होते हैं, मूल वृंत, जैसे एम सीरीज पूरी है, डबल एम सीरीज है, रूट स्टॉक्स। उनके प्रवर्धन के लिए सबसे अच्छी विधि होती है आपकी स्टूलिंग। कौन सी? तो सेब होता है ना, सेब, तो उसके मूल वृंत को जो तैयार करते हैं वो स्टूलिंग से तैयार करते हैं, स्टूल लेनिंग, जैसे तुमको कल अमरूद में समझाया था वैसे। तो टंग ग्राफ्टिंग इसमें कर ली। ये ऐसा कट हाथ से लगता नहीं, ऐसे कट में दिक्कत आती है। छोटे से डब्बे आते हैं ऐसे नॉर्मल, तो उसमें क्या करा, जैसे ये डब्बा ऊपर दबाने का थोड़ा सा है जुगाड़। तो ये मेरे पास में क्या है? मूल वृंत, पेन नहीं, मूल वृंत। मूल वृंत को उस डब्बे में रखा, डब्बा बोलेगा ऐसे, डब्बे में रखा, ऊपर से बटन दबाओ तो खच, ऐसा कट लग गया नीचे। फिर सांकुर शाखा फिर से लेके उसमें लगेंगे, खच, कट लग गया। फिर उनको ऐसे फंसा देते हैं, ये जैसे उसमें दिख रहा। समझ गए तुम लोग? है? समझ गए? उतना ही समझना रहता है जितनी जरूरत हो, ठीक है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है विधि कोई भी ज्यादा, एप्पल वगैरह सिलेबस में नहीं है, उसमें करते हैं। लास्ट जो ग्राफ्टिंग में इसमें बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, उसे हम लोग कहते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये लो ब्रिज नहीं, ये ब्रिज ग्राफ्टिंग। कई बार क्या होता है कि तना डैमेज हो जाता है, किसी कारण से तना खराब हो गया, किसी रोग के लगने से, कीट के लगने से तना खत्म। तो तना खराब हो जाता है तो फूड की सप्लाई बाधित होती है। तो ऐसे केस में हम लोग ब्रिज को अपन पुलिया ग्राफ्टिंग नहीं, इसको सेतु उपरोपण, पुलिया नहीं कह सकते, सेतु उपरोपण या ब्रिज ग्राफ्टिंग कहते हैं। ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं होता है। ब्रिज ग्राफ्टिंग में छोटे छोटे हम लोग सांकुर लेके, ये तो क्या एक तरीके से रिपेयर करने वाली ग्राफ्टिंग, ये व्यवसायिक नहीं है। छोटे छोटे से सांकुर लेते हैं, ये जो आपका तना खराब हो गया है इसको हम लोग सही करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना? तो वापस फूड की सप्लाई, ये बाईपास सर्जरी के जैसे, बाईपास सर्जरी करते हैं ना, किसी को जैसे हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसे केस में जो बाईपास सर्जरी होती है वो तुमको बाद में बताता हूँ, पहले इधर देखो। सेतु उपरोपण का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, इसी में लिख रहा हूं, क्षतिग्रस्त पौधे की मरम्मत हेतु। कोई पौधा क्षतिग्रस्त हो गया, क्षतिग्रस्त पौधे की मरम्मत हेतु, तो क्षतिग्रस्त जो पौधा होता है उसकी मरम्मत करने के लिए ऐसा करते हैं। ये बहुत सरल तरीका है। ये जैसे तुम्हारा कोई भी किसी का भी, ये जैसे हर्ट है, इस हर्ट में हार्ट अटैक आ गया, ये किसी का भी हर्ट है ऐसे, इसमें क्या ब्लॉकेज हो जाता है, तुमने देखा ही होगा, ये तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है ऐसे, तो फिर हार्ट अटैक आता है तो ब्लड की सप्लाई में दिक्कत आती है। तो फिर हम कहीं और से जो आपकी जो ये शिराएं, जो धमनियां, जो भी बोलते हैं इनको क्या ही कहते हैं, अपने को नहीं पता, ब्लॉकेज किसमें
कौन सी नसों में ब्लॉकेज आती है। तो फिर हम क्या करते हैं, कहीं और से ये नसें लेकर के फिर हम क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। मतलब यहां से तो ब्लड जा नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, फिर हम इसको ऐसे भेज देते हैं। सेम टू सेम ये उसी तरीके से इसमें हो रहा है कि यहाँ पे तना खराब हो गया तो फ्लोएम खराब हो गया तो फूड की सप्लाई कैसे हो, तो हम ऐसे हो जाते। ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही क्या सर? ऑनलाइन वालों को प्रॉब्लम आ रही है, आप क्लास में पढ़ाते रहते हो और क्लास एंड हो जाती। ये और किस किस को आ रही प्रॉब्लम, ये वाली अपने आप? क्या बात है, चलो तो ऐसा है। अब इसका फोटो दिखा रहा हूं एक, किस किसने फोटो देखा हुआ है इसका, ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग, नीरज चोपड़ा, ब्रिज ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये लो भैया ब्रिज ग्राफ्टिंग। तो ब्रिज ग्राफ्टिंग में कुछ भी नहीं होता, ब्रिज बनाना रहता है। जैसे तना खराब हो गया, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं इधर इधर, कोई एक अच्छा फोटो देख लेते हैं उसमें दिख जाएगा। हाँ, ये इसमें भी दिख रहा है, वीडियो नहीं, ओनली फॉर फोटो। ये लो फोटो भी नहीं दिख रहा, गॉट इट। नेट चल नहीं रहा, या तो ब्रिज ग्राफ्टिंग के खूब आते हैं फोटो, आज आने रहे हैं क्योंकि ये लो इधर, ये देख लो, ये लो भाई साहब ऐसा कर रहा है। ये इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा तुमको, ये इसमें तना खराब हो गया था, इन्होंने ग्राफ्टिंग कर दी। अब क्या होगा, ये जो शाखाएं ये धीरे धीरे फूलती है और ये फूल करके ये पूरा पूरा इसको जो रिपेयर कर देगी इसको, और ये शाखाएं भी धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। ऐसे बड़ी हुई शाखाओं का भी फोटो इसमें मिल जाएगा अपने को। तो इस तरीके से ये ब्रिज ग्राफ्टिंग की जाती है। कोई व्यवसायिक नहीं, ये तो खाली जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़ मात्र है, कोई व्यवसायिक तरीके से नहीं करते हैं इसको। ये इस प्रकार से, ये वापस ये देखो, ये छोटे पहले लगाई थी, अब ये इसमें बड़ी सी हो गई ये शाखा। बहुत बढ़िया, जो देखना रहता है वो खुलना नहीं है, ये इसलिए दिख जाए क्या पता। ये तो ये जो पहले शाखा लगाई होगी, अब ये शाखा जो है बड़ी होकर के यहाँ सेट हो। इस प्रकार से चारों तरफ 3 बार कर देते तो 3 शाखाएं हो जाती मोटी, तो ये इस गेप को कवर कर लेती। ये पौधे का नेचर ऐसा है, समझ रहे हो? तो ब्रिज, हमने अभी तक 4 विधियां पढ़ी हैं, इन 4 में से एक भी इंपॉर्टेंट नहीं। सभी तो तभी तो बताइए तुमको भाई। एक सिंपल ग्राफ्टिंग, ये सिंपल कट लगा है इसलिए सिंपल ग्राफ्टिंग। इस तरीके का वेज कट, वी शेप कट लगाते हैं, वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग एंड ब्रिज ग्राफ्टिंग। ये 4 विधियां हैं। इन 4 का कभी भी कोई प्रश्न आता नहीं एग्जाम में, क्योंकि किसी एक में फेमस नहीं है। हाँ, एप्पल के अंदर जरूर आता है। एप्पल के अंदर सर एकदम झकास आवाज आ रही है आप, बिल्कुल झकास तो आज आएगी ना, आज क्यों नहीं आएगी झकास? आज हमारा खास दिन है, आज 14 सितंबर, पाकिस्तान का भी आज ही जन्मदिन। पाकिस्तान और हम लोग एक ही दिन पैदा, समझ रहे हो क्या? मेरी मम्मी को फोन किया मैंने कहा मम्मी आशीर्वाद दो, मेरा जन्मदिन है। कि तेरा काहे का जन्मदिन, तू तो क्या आसोज महीने में तो पैदा हुआ है। मेरे को क्या पता मैं कब हुआ, कि तू उस समय तो चारा वारा काट रहे थे, कि तुम्हें ऐसा था कि तू सावन के आसपास तो तू नहीं हुआ पैदा। और मैंने कहा मेरे को नहीं पता, मेरी तो जन्म डेट ऐसे स्कूल में है, उस हिसाब से हम तो मना रहे ऐसा। कि नहीं ये नहीं है, कभी और दूंगी आशीर्वाद। ठीक है, तो ऐसा। चलो आगे, इसको हटाओ, ये हट गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल युवाओं में, भारत में, तभी जाकर के हम ओलंपिक के मेडल में नीचे से टॉपर में, नीचे से टॉपर है अपन, पता तुम? चलो अब अपन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग 2 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? तो ग्राफ्टिंग मोटी मोटी 2 तरीके की होती। नंबर 1 होती है अटैच्ड ग्राफ्टिंग। क्या होती है? अटैच्ड ग्राफ्टिंग। इस अटैच्ड ग्राफ्टिंग को और कह सकते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? अप्रोच ग्राफ्टिंग। बेटा अप्रोच ग्राफ्टिंग का मतलब कुछ नहीं होता है। क्या? कुछ भी नहीं होता, कोई खास बात नहीं। और दूसरी जो ग्राफ्टिंग होती है उससे कहते हैं डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। तो अटैच्ड और डिटैच्ड 2 प्रकार। अभी हमने जो भी विधियां पढ़ी,
आगे हम जो भी विधियां पढ़ेंगे वो सभी की सभी एक तरीके से कैसी हैं, डिटेच्ड ग्राफ्टिंग ही है सभी विधियां जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। खाली अटैच्ड विधि में तो एक याद रखनी है आप, ओनली एक विधि ऐसी है जो अटैच ग्राफ्टिंग के अंदर आती है, उसे हम लोग इनार्चिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप या तो इसी में एक याद रख लो या इनार्चिंग को ही अटैच ग्राफ्टिंग कह सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इनार्चिंग। इनार्चिंग को हम लोग कहते हैं भेंट कलम। क्या कहेंगे? भेंट कलम। बहुत सिंपलेस्ट है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब अटैच में और डिटेच में फर्क, जितनी भी डिटेच विधियां, डिटेच का मतलब होता है अलग करना। क्या? अलग करना। मतलब जो मदर प्लांट है, अभी हमने क्या किया, नर्सरी में हमने मूल ग्रंथ उगा रखे थे और हम मदर प्लांट से शाखा को तोड़ के ला रहे थे, डिटेच करके ला रहे थे, तो डिटेच हो गया। तो सभी विधियां डिटेच ही है। अटैच का मतलब जुड़ने के बाद में अलग करेंगे। अभी देखो कैसे होता। तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे ये आम की, इस बार आम को ही ले लो। चलो इस बार भी हमने ले लिया आम, लेकिन आम की किस्म इस बार आम्रपाली। कौन सी है? ये आम की आम्रपाली का मदर प्लांट। क्या है? मदर प्लांट है। ये मदर प्लांट का मतलब होता है ओरिजिनल प्लांट, जो इसका ओरिजिनल पौधा है। उसके ऊपर मान लो कोई भी ये शाखा है इस तरीके से। हमने गुठली से कोई भी मूल व्रंत तैयार कर रखा है और हम मूल व्रंत को इस तरीके से जो है किसी गमले में तैयार कर रखा, मूल व्रंत को उगाया और मूल व्रंत को इसके आसपास में ले जा करके इस तरीके से हमने सेट कर दिया। सांकुर और मूल व्रंत को दोनों तरफ से हल्का सा हटा करके और उन दोनों को ज्वाइंट कर दिया और बांध दिया। डन। तो हमने दोनों तरफ से बांध दिया इनको, हल्का सा, हल्के हल्के से अंदर से छाल हटा करके ये लो, ये बांध दिया। अब लगभग 20 दिन से 25 दिन बाद में हम क्या करेंगे, जैसे जुड़ जाएगा ये, इसको इधर से काट देंगे, इसको इधर से काट देंगे। क्या ये पौधा नहीं बन गया? नया पौधा बन गया। इसी को अपन कहते हैं इनार्चिंग। इसको सरल भाषा में समझो, ये कोई भी एक पौधा है, मान लो ये पौधा चीकू का है। किसका है? मान लो ये पौधा अपने मान रहे चीकू, ये जो प्लांट है वो क्या है? चीकू का पौधा। और हमें चीकू के बहुत सारे पौधे तैयार करने का ऑर्डर आया हुआ है। तो चीकू में हम क्या करेंगे, हमने चीकू के मूल ग्रंथ उगा रखे हैं बहुत सारे। बताओ चीकू के मूल ग्रंथ में क्या ही तैयार करेंगे? चीकू का मूल ग्रंथ कौन सा होता है? चीकू में जो मूल ग्रंथ हम काम में लेते हैं उसको जंगली चीकू को कहते हैं खिरनी। क्या कहते हैं? खिरनी को कहते हैं रायन। खिरनी को रायन भी कहते हैं। खिरनी रायन चीकू जैसे ही दिखता है पौधा, लेकिन चीकू उसके खाने लायक नहीं होते हैं। तो खिरनी इससे मिलती जुलती बिल्कुल। तो खिरनी के जो पौधे आपने तैयार किए हैं गमले में, उनको लेकर के आ जाओ या थैली में जो उगा रखे हैं। ये जैसे मान लो इस मदर प्लांट पे कोई भी छोटी सी शाखा है, हमने क्या करना है, हमने उस थैली को इस पे ही बांध देना। थैली को ही ले जाओ ऊपर पेड़ पे और पेड़ पे बांध दो। थैली के अंदर जो आपका पौधा लग रहा था उसको आपको ऊपर इसके साथ अटैच करना है, जैसे ऐसे। ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बताया, बाकी ऐसे की जाती, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। आपने पेड़ पे ही लेकर इस तरीके से कर दिया ऊपर और वहां पे बांध दिया, ये इस तरीके से वहीं पे बांध दिया। अब बांधने के बाद में 20 दिन बाद में आपने इसको यहां से काट लिया, इसको यहां से काट लिया, नया पौधा तैयार हो गया सेम तरीके से। पीछे मेरी बात समझ में आ रही? कौन बोल रहा है? अरे मेरी बात पल्ले पड़ रही थे? तो अब इस तरीके से एक ही पेड़ के ऊपर हम लोग 30-40 पौधे तैयार कर सकते हैं एक ही बार। थैलियों को ऊपर ले जाके बांध दो वहीं पे, 20 दिन बाद में खोल के लिया वापस, नया पौधा तैयार हो गया। तो ये चीकू के अंदर हमने पढ़ा। अब चीकू में प्रश्न ये आएगा तुम्हारे डबल में, चीकू सिलेबस में नहीं है फिर भी आएगा, कि चीकू में कौन सा मूल ग्रंथ काम में लेते हैं? खिरनी। इस खिरनी को कहते हैं मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। मेनिलकारा हेक्सेंड्रा, हेक्सेंड्रा। जबकि चीकू को क्या कहते हैं? हेक्सेंड्रा। चीकू को क्या कहते हैं? मेनिलकारा एक रस। चीकू का नाम तो मेनिलकारा एक रस और इसका नाम है मेनिलकारा हेक्सेंड्रा। तो इस प्रकार से हमको ये चीजें याद रखनी। क्या तुमको याद रह सकता है? इसके अलावा ये तो चीकू में तो कर ही, चीकू में व्यवसायिक विधि है। चीकू में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि कौन सी है? एनआरचिंग, ध्यान रखना। इसके अलावा ये आम के अंदर भी करते हैं, आम में भी व्यवसायिक है दक्षिण भारत में। तो आम के अंदर दक्षिण भारत में फेमस है सबसे पुरानी विधि, सबसे प्राचीन विधि है, ध्यान रखना, सबसे प्राचीन। तो आपको कोई पूछे आम में सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो इनार्चिंग है दक्षिण भारत के अंदर और ये चीकू में व्यवसायिक है। ये बात तुम्हारे समझ में आई? अब अपन एक बार इसको लिखना शुरू करें, उसके बाद आगे की बात करें। एक बार लिखो, ग्राफ्टिंग ही है, कुछ बातें समझने वाली, बाकी ज्यादा दिक्कत, ठीक है ना।
ओके राहुल, थैंक यू। सभी ऑनलाइन वालों ने जिन्होंने भी हैप्पी बर्थडे बोला है उन सभी को थैंक यू, जिन्होंने नहीं बोला है उनको कुछ नहीं। ठीक है, कल दो लड़के मिले, मैं बोलता जाऊंगा तुम सुनते रहना। इसमें खाली नोट करके 2 पॉइंट लिख, अगले वाले में, हाँ चलो ये तो लिख लो ऐसे, आगे वाले में है। गुड, ऐसा ही होना चाहिए कमल। कल दो लड़के मिले तुम्हारे, बीएससी एजी 4th ईयर में थे वो, और वो स्वीडन चले गए, डेनमार्क सॉरी, डेनमार्क इंटर्नशिप करने के लिए वहां चले गए। उनको उनको इंटर्नशिप में मिलते थे 1.5 लाख रुपए महीना। क्या समझे, 1.5 लाख रुपया महीना। मैंने कहा मेरे को ले चलो उधर, वहां और काफी चीजें अच्छी बताई। उन्होंने कई चीजें बताई, वो लंबी कहानी है। तो इंटर्नशिप में उनको खाली 6 घंटे वहां काम करना है, उसके बाद में मजे। 6 घंटे काम किए फिर फ्री। सब कुछ रोबोट से होता, ऑटोमेटिक। और अपने यहाँ जैसे इतना टाइम मत लगाओ। इंटर्नशिप के लिए भी अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग कंट्री है, अलग अलग रूल होते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, मैं कोई असत्य बात कह नहीं सकता तुमको, तुमको मानना ही चाहिए, तुमको मानना चाहिए। तो मैंने तुम्हें ये थोड़ी कहा तुम झूठ बोल रहे हो सकता है कि तुम भी सच बोल रही हो, लेकिन अलग उसमें कई चीजें होती है ना। कोई एक, अब तुम तो कहो कि अमेरिका में जाओ, उधर तो अमेरिका जा रहे हैं, कौन सी तुम्हारे दोस्त कौन सी कंट्री जा रहे हैं? मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ, तुम देश का नाम बताओ। तो कनाडा जा रही, तो कनाडा थोड़ा ज्यादा दूर है, और वहां की कंपनियों का क्या रूल है क्या पता अपने को नहीं। भाई सबका अलग अलग रूल होता है, उनको तो पैसे देते हैं दबा के। तो काम हो ऐसा है। तो यूरोप में है, यूरोप में तो मजे हैं, यूरोप में कोई समस्या नहीं है एक्चुअली। सर हमें इंटर्नशिप में क्या हुआ?
में मजे नहीं है, मैंने ये क्या यूरोप में मजे हैं। मजे कोई एक लाइन में परिभाषित थोड़ी कर सकते। आगे बढ़ो, चलो। है? जल्दी लिखो, क्या हुआ हार्ड? अभी कर रहे हैं, अभी करेंगे, आगे बहुत सारी विधियां हैं, ड्राफ्टिंग अभी स्टार्ट हुई। अरे बेटा लिख लिया सभी ने? अब आपको लिखना, टॉपिक डालना है उपरोपण, टॉपिक लिखना है उपरोपण। हाँ, नई विधि है, तीसरी विधि उपरोपण। उसके उपरोपण के आगे लिखना है, मैं लाइन बोल रहा हूं, मैं क्यों मैसेज लिखो और फटाफट लिखो बेटा। उपरोपण के आगे लिखो, सांकुर व मूल वृंत को मिलाकर नया पौधा तैयार करना। सांकुर व मूल वृंत को मिलाकर नया पौधा तैयार करना। सांकुर व मूल वृंत को मिलाकर नया पौधा तैयार करना। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है, इसमें पहली विधि लिखनी है साधारण उपरोपण या सिंपल ग्राफ्टिंग। मूल वृंत व सांकुर व मूल वृंत को मिलाकर नया पौधा तैयार करना बेटा। और उसमें आप लोगों को लिखना है पहली विधि सिंपल या साधारण ग्राफ्टिंग, और उसमें ये चित्र बनाना है, उसमें ये फोटो बनाना है फटाफट। डेनमार्क जो देश है, डेनमार्क, वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पहले नंबर पे, विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले नंबर पे, और भारत नीचे से टॉपर। खुश देश, जो खुशी मापने के जो पैमाने हैं, उसमें डेनमार्क पहले नंबर पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, और हम नीचे से टॉपर। अगर 135 देशों की रैंक निकलती है पूरी दुनिया में, तो नीचे के टॉप 10 में भारत की रैंकिंग, हैप्पीनेस इंडेक्स। अब वहां किस तरीके से हैप्पी रहते हैं वो तो जानने तो ही पता चले, नहीं जानने तो ही पता चले। नहीं, मैंने तो जान लिया ना, मैं कह रहा हूँ मेरे काफी है, मिलने वाले अलग अलग देशों में रहते हैं, तो मैं बात करता रहता हूँ तो वो ये चीज बताते हैं जो मैं अभी कहूंगा आपको। कभी वो चीज मेरे को बताते हैं, वो चीज तुमको बताऊंगा कभी, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। हाँ, वो लंबा टॉपिक है। वहां स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है लोगों में, बिल्कुल कोई भी समस्या। बेरोजगारी भत्ता 2 लाख रुपए महीना है, मैंने बताया था उस दिन लोग। मैंने इन दोनों लड़कों को बोला, एक तो दोनों जयपुर के हैं, एक तो कुमाऊं थे, एक जहाज। मैंने कहा कि भाई तुम वहां करते क्या हो? कि हम कुछ नहीं करते, हम तो सीख रहे हैं, अभी इंटर्नशिप में क्या करेंगे? कुछ नहीं करते। गायों के फॉर्म के ऊपर है, गाय डेयरी फार्म जो होते हैं, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ रोबोट से होता है वहां काम, सब कुछ रोबोट से, ठीक है ना। देखो ये लड़के, राहुल ने लिखा 126वें स्थान पर है भारत। हाँ तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा था, मैं गलत चीज नहीं कह रहा। मैं तो डेटा के आधार पे कहता हूँ, मैं तो भावनात्मक बात नहीं करता। भारत विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वें नंबर, अब देख लो है। अब आप लोगों को पता है क्या लिखना है, नोट करके पहला पॉइंट लिखना है, अगर तुमने वो लिख लिया तो। नोट करके पहला पॉइंट लिखो, बोलो मैं। मूल वृंत व सांकुर का जुड़ाव, मूल वृंत व सांकुर का जुड़ाव, मूल वृंत व सांकुर का जुड़ाव कैम्बियम परत के विभाजन से, मूल वृंत व सांकुर का जुड़ाव कैम्बियम परत के विभाजन से केलस बनने से होता है। मूल वृंत व सांकुर का जुड़ाव कैम्बियम परत के विभाजन से केलस बनने से होता है। इसमें दूसरा बिंदु लिखना है, ओके। सेकंड पॉइंट लिखो बेटा, एक बीज पत्री पौधों में यानी मोनोकोट,
एक बीज पत्री पौधों में कैम्बियम परत नहीं पाई जाती है। एक बीज पत्री यानी मोनोकोट प्लांट्स में कैम्बियम परत नहीं पाई जाती है, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। एक बीज पत्री पौधों में कैम्बियम परत नहीं पाई जाती है, इसलिए ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। इसीलिए ग्राफ्टिंग नहीं की जा सकती। ये सिंपल ग्राफ्टिंग होगी पहली विधि। आम अमरूद लिख सकते हैं चाहे तो। अब आपको ये लिखना है नेक्स्ट, छोटे छोटे फोटो बनाने फटाक फटाक से। वेज ग्राफ्टिंग या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग एंड ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज ग्राफ्टिंग में ये लिख लो, तुरंत और त्वरित। वेज एंड क्लेफ्ट। पीछे से दिखता है सब कुछ सही, आवाज भी आती है प्रॉपर है? आवाज आती? हाँ भाई, कभी कभी कम आती। कम आए तो बता दिया करो, ठीक है? टेस्ट नहीं है तुम्हारे डबल ए का? एक तो हुआ था ना पहले। तुम लोग जगदीश हो, तुम कैसे अभी? ओके एवरीवन, क्या हुआ? पीएचडी में टॉपिक मिलते हैं लड़कों को।
सभी ने लिख लिया? अब आपको लिखना क्या है, ऐसे लिखना है। पहले विधियां जो भी पढ़ी ना वो सभी भी डिटेच्ड ग्राफ्टिंग ही है, और आगे पढ़ेंगे वो भी खाली सब ग्राफ्टिंग की विधियों में एक एक विधि अटैच्ड है, उसको एनआर्चिंग कहते हैं। अब आप लिखो ग्राफ्टिंग लिख दो, और ग्राफ्टिंग में 2 तीर लगा दो। उधर तो लिख दो डिटेच्ड जो कि ज्यादातर विधियां हैं, और ये है अटैच्ड जिसमें लिखनी इनआर्चिंग। और इनआर्चिंग का ये फोटो बनाओ, देखो तुमको कितना दिख रहा है पीछे से। एक बार डबल लगने पे तुमको अच्छे फायदे मिल सकते हैं अगर आप इस एज में लग जाते हो तो। रिटर्न, ये अटैच्ड ग्राफ्टिंग चीकू में व्यवसायिक है और आम में साउथ इंडिया में व्यवसायिक। चीकू में जो रूट स्टॉक आम में लेते हैं उसको मेनिलकारा हेक्सेंड्रा कहते हैं। चीकू की कोई अच्छी किस्में बताओ, देखिए एक दो। काली पट्टी, पीली पट्टी, नाम नहीं सुना तुमने? क्रिकेट बॉल, हाँ, तो ये सभी है जो अभी भी बहुत फेमस है। ज्यादातर प्लांट इन्हीं के मिलते हैं चीकू। लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट का तो उदयपुर के आसपास वाले रीजन में चीकू होने की पूरी संभावना है। तुम्हारे गांव में चीकू खूब लगते होंगे, तुमने देखे हो। अपने उदयपुर, भिलवाड़ा, यहाँ चीकू काफी होते हैं। चित्तौड़गढ़, तो चीकू के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो यहाँ पे है। कई लोग चीकू के बगीचे लगा भी रहे पिछले 5 सालों से। $550 लोगों को डबल बना, मैं कह रहा था ना 550 को डबल बनाए सुपरवाइजर से डबल। परसों जो लिस्ट आई थी उसमें मैं पूरी लिस्ट और जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं आपको बच्चों। देखो विभिन्न, मैं लाइन पढ़ रहा हूं, तुम तुम्हारा काम करते रहना। विभागीय पदोन्नति समिति जिसको डीपीसी कहते हैं, पर डीपीसी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो होती है उसको कहते हैं विभागीय पदोन्नति समिति, डीपीसी। जिसका भी प्रमोशन होता है इसी कमेटी की सिफारिश होता है द्वारा पात्रता सूची में अंकित वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षकों के अभिलेखों और गोपनीय प्रतिवेदन की रेटिंग और बच्चों के प्रमाण पत्र पर अवलोकन। बच्चों का प्रमाण पत्र भी जरूरी है, छोरे छोरी 2 ही होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए, जरूरी नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 होने, इससे ज्यादा है तो समस्या है। सरकारी नौकरी वालों को ये समस्या क्यों झेलनी पड़ती है? अंतर्गत वगैरह वगैरह योग्य कृषि पर्यवेक्षकों को सहायक कृषि अधिकारी के पद पर राजस्थान सिविल सेवा इस रूल के अंतर्गत L11 के ऊपर L11 पर पदोन्नत किया जाता है। प्रमोशन हो गया। अब ये लिस्ट कितनी है? ये लिस्ट है 530 सुपरवाइजर को डबल बना दिया अभी, लेकिन इनको कहां लगाए, जगह तो है ही नहीं। तो नीचे लाइन लिखिए, उक्त सेवारत पदोन्नत कृषि पर्यवेक्षकों का अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही
पदों को अस्थायी रूप से क्रमोन्नत मानते हुए यथास्थान पद स्थापन किया जाता है। मतलब कोई कृषि पर्यवेक्षक है, उसकी ऑफिस वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, नाम डबल कर दिया उस बंदे का, सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ेगी। जिस दिन ये ऑर्डर हुआ उसके बाद से डन। पहले तो सुपरवाइजर वाली मिल रही होगी, जो भी होगी। 35,000 पहले कितनी मिल रही, तो अलग अलग की अलग अलग होगी। अरे बेटा लिख लिया क्या? शाबाश। ये इस खिरनी मूल ग्रंथ है, ये चिक्कू में खिरनी काम में लेते हैं, खिरनी। तो उसमें क्या है, सुनो, देखो सैलरी हमेशा दो चीजों से प्रभावित होती। एक तो एज, क्या है, एज, उम्र से फर्क पड़ता है, और एक पद का क्या लेवल है। अब सुपरवाइजर जो अभी लगा हुआ है 5-7 साल में, वो भी वरिष्ठ बन गए, और उनमें से कईयों को डबल बना दिया तुरंत। मैं कह रहा हूं ना, जल्दी। अब उनकी सैलरी जिसकी 35,000 थी, अब हो जाएगी 65। क्या 35 की कितनी हो जाएगी? 65। डबल बन गए। लो, रहना वही है जब तक ये अगला ऑर्डर